रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता, शहर की इमारतें रोशनी से चकमका जाती, पर उन रोशनियों में एक परछाई छिपी रहती, घूमती रहती, जिसका नाम था आरव, जिसे लोग ड्रोन चोर कह के पुकारते थे। आरव की पहचान कभी किसी ने साफ साफ नहीं देखी थी। वह हमेशा अपने खास बनाए गए छोटे ड्रोन से चोरी करता था। ये ड्रोन उसकी खुद की बनाई हुई तकनीकी से था, जिसमें कैमरे, छोटे ग्रेबर और सेंसर लगे थे। बैंक के लॉकर और अमीर लोगों के बंगले या किसी अन्य शोरूम की छत, आरव का ड्रोन बिना आवाज़ किए वहां पहुंच जाता था और वहां से सामान चुपचाप उठाकर ठिकाने पर ले आता था। आरव की ज़िंदगी अजीब थी। बचपन में माँ बाप की मौत हो चुकी थी। उसका पालन पोषण सड़कों पर हुआ था। कभी चोरी करना उसकी मजबूरी था, फिर धीरे धीरे वही उसका हुनर बन गया था। टेक्नोलॉजी से उसको लगाव था, तो उसने कबाड़ से एक नया ड्रोन बनाया था और अब वही उसकी कमाई का जरिया बन गया था। पर चोरी की इस दुनिया में उसका दिल अब उस तक की खाली था। उस रात आरव ने तय किया था कि वह शहर के एक बड़े कॉलोनी में बने एक बंगले को निशाना बनाएगा। कहा जाता है कि वहाँ हीरो का एक बड़ा खास सेट रखा हुआ है। आरव ने अपनी गाड़ी से थोड़ा दूर जाकर ड्रोन को छोड़ा। ड्रोन हवा में तैरता हुआ उस बंगले के भीतर चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे उस कमरे में जाता है और हर एक कोना धीरे धीरे से चेक करता है। पर जैसे ही ड्रोन बेडरूम के पास पहुंचता है, कैमरे पर एक चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा एक औरत का होता है, जिसकी उम्र करीबन 28 से 29 साल की होती है। उसके लंबे बाल खुले थे, आंखों में हल्की सी थकान थी और होंठों पर अनकहा दर्द था। दोस्तों, वह खिड़की के पास बैठी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आरव को पहली बार लगा कि वह किसी चोरी पर नहीं, किसी कहानी पर नज़र डाल रहा हो। अचानक उस औरत ने खिड़की से बाहर देखा और मानो सीधा वह ड्रोन की ओर देख रही हो। आरव का दिल धड़क उठता है। क्या उसने हमें देख लिया है? क्या वह शायद मुझे जान गई है? पर उसकी आंखों में जो उदासी थी, वह सीधे आरव के दिल तक उतर जाती है। आरव ने चोरी रोक दी थी, ड्रोन वापस खींच लिया था। उस रात उसने सिर्फ वही चेहरा बार बार देखा, आंखों के सामने। आरव ने अगले दिन उसी की घर की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। पता चलता है कि उस औरत का नाम सिया है। सिया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन, जिसका नाम विक्रम था, उससे हो गई है। विक्रम अक्सर बिजनेसमैन ट्रिप पर बाहर जाया करता था। घर का बड़ा था और वहाँ पर नौकर भी लगे थे, गाड़ियाँ भी थी। पर सिया की आंखों में जो खालीपन था, उसे कोई भर नहीं पाया था। आरव को अजीब सा खिंचाव उसकी तरफ महसूस हो रहा था। वह सोचने लगा कि मैंने चोरी के लिए उसे देखा, पर क्या पाया? कुछ नहीं। और पाया क्या? कुछ नहीं। उसने तय किया कि वह फिर से ड्रोन वहीं भेजेगा। इस बार चोरी के लिए नहीं, सिर्फ उस औरत को देखने के लिए। हर रात वह ड्रोन भेजता और सिया को खिड़की से देखता, और कभी वह किताब पढ़ती, कभी चाय पीती और कभी खामोश बैठी रहती। कुछ दिन यह ऐसे चलता रहा। वह रोज़ अपना ड्रोन भेजता रहा और उसको देखता रहा, निहारता रहा। धीरे धीरे यह आरव की आदत बन गई थी। चोरी का रोमांस अब उसे उतना नहीं भाता था, जितना उस खिड़की पर बैठी सिया को देखने का जुनून मिलता था। एक रात अचानक बिजली चली जाती है। घर अंधेरे में पूरा डूब गया था। आरव को मौका मिल गया और उसने देखा, और ड्रोन की जगह खुद ही वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों, खिड़की खुली थी। सिया ने हल्की सी आहट सुनी और चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने नकाब पहने एक अजनबी को
खड़ा हुआ पाती है, देखती है। सिया चीखने वाली थी कि आरव ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? सिया कांपते हुए स्वर में उससे कहती है। मैं बस एक राहगीर हूँ जो आपको अकेला देखकर रुक गया। सिया ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में डर कम और सच्चाई ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं क्यों उसने पुलिस को बुलाने के बजाय उसने उससे बात करना बेहतर समझा था। उस रात उनकी पहली बातचीत हुई थी। सिया ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर इतना ज़रूर कहा, इस घर की चमक बहुत लोगों को भाती होगी, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी ही रहती है। आरव चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी अपनी जिंदगी कह दी हो। दोस्तों, आरव का मन चोरी में नहीं लगता था। वह बस सिया के मिलने के बहाने खोजता रहता था। कभी खिड़की से, कभी आंगन से, तो कभी चुपचाप चिट्ठी भेजकर। धीरे धीरे सिया भी उसकी मौजूदगी को महसूस दोस्तों करने लगी थी। वह जान चुकी थी कि आरव कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उसके आसपास रहस्यों का जाल था। फिर भी दोनों की खामोशियाँ बातचीत में बदलने लगी थी। सिया ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे पहली बार किसी ने इंसान समझकर बात की है। यहाँ सब मुझे सिर्फ विक्रम की बीवी मानते हैं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे पहली बार किसी ने चोर नहीं, इंसान समझा है। दोनों हंस पड़े, पर उसी हंसी में गहरी मोहब्बत छुपी हुई थी। दिन बीतते गए। अब आरव को लगता कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है, जैसे सिया का साथ उसने पा लिया था। पर मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। विक्रम एक दिन अचानक घर लौट आता है। सिया डर गई। आरव को उसको छिपाना पड़ता है जो आरव घर में था। पर विक्रम की शक्ल से ही साफ था कि वह सिया को पत्नी से ज़्यादा एक सजावट की चीज़ मानता था। आरव ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ पास होने से नहीं पूरी होती, इसके लिए लड़ना भी ज़रूरी होता है। सिया ने एक दिन पूछ ही लिया आरव से, सच बताओ, तुम क्या करते हो? आरव चुप हो गया। उसने पहली बार अपने दिल की बात उससे कही। मैं तो चोर हूँ, ड्रोन से चोरी करता हूँ। ये दुनिया मुझे वैसे ही भी जानती है चोर के नाम से, पर मुझे देखकर लगता है कि तुम शायद कोई और भी हो सकते हो। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम चोर नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए इंसान हो, जिसने मुझे इंसान समझा और अपनी बात बताई और मेरी बात सुनी। आरव ने फैसला किया कि वह आखिरी चोरी करेगा ताकि सिया को इस जिंदगी से दूर ले जा सके। उसने विक्रम के ऑफिस से सारे काले पैसे और गुप्त दस्तावेज चुराने का प्लान बनाया था। ड्रोन से सबूत सारे इकट्ठा किए, पर प्लान के दौरान पुलिस को खबर लग गई थी। विक्रम ने खुद पुलिस को शिकायत कर दी थी, तो आरव उसके लिए पकड़ा जाता है। जेल में बैठा आरव सिर्फ सिया के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिलती है, सिया की लिखी हुई। उसमें लिखा था, तुमने मुझे जीना सिखाया है, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, चाहे कितने भी साल क्यों न लग जाएं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, साल गुजरते चले गए। आरव जेल में था, पर उसका नाम अब सिर्फ ड्रोन चोर का नहीं रहा, बल्कि लोग उसे उस इंसान के रूप में भी जानने लगे थे जिसने अपने अपराध से ज़्यादा अपने प्यार की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, सिया अपने रिश्ते की कैद से भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दी थी। उसने समाज की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया था, और हर रोज़ शाम को वह खिड़की पर बैठकर आसमान की ओर देखती रही, जहाँ से कभी एक ड्रोन उसके पास आया करता था उसको देखने के लिए। दोस्तों, यह कहानी चोरी से शुरू होती है पर मोहब्बत पर ख़त्म होती है। ड्रोन चोर आरव और शादीशुदा सिया की मोहब्बत भले ही पूरी न हो सकी हो, पर उनकी खामोश निगाहें ये साबित कर दिया कि प्यार इंसान की असली पहचान, न कि उसका अपराध या उसकी मजबूरी। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। तो यह कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी
नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।